देखो अभी हम लोग पृथ्वी के बारे में तो जान चुके हैं, है ना। अभी पृथ्वी के संरचना के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी का शेप कैसा है सबसे पहले बताओ। पृथ्वी लगभग लगभग गोल है, गोलाई में है। गोलाई में जो पृथ्वी है तो सबसे पहले तो ये जियोडल शेप में है, मतलब जियोड टाइप का है, पूर्णतः गोल नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं टेढ़ा मेढ़ा है। हम लोगों को समझने के लिए और बाकी सारी चीजों की जानकारी के लिए इसको पूर्णतः गोल दिखाया जाता है, बताया जाता है। देखो ये गोल पृथ्वी है। अगर हम लोग इसका लेयर बाय लेयर कटिंग रूप देखेंगे, ठीक है, इस चित्र में जैसा समझाने की कोशिश किए हैं, गोल है, गोलाई है। सबसे पहले इसका ऊपरी परत क्या कहलाता है? भूपर्पटी। क्या कहलाता है? भूपर्पटी। और इसके बाद भूपर्पटी के बाद आता है मेंटल, मेंटल के बाद आता है बाहरी कोर, उसके बाद आ जाता है आंतरिक कोर। ठीक है, यानी ये अगर हम लोग इसको जमीनी रूप से देखें, परत दर परत देखेंगे, तो इसके मुख्यतः कितने परतें हैं? 4 परतें है तो 3, लेकिन हम लोग यहां पर 4 रूप में इसको समझे हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य रूप से 3 परतों में विभाजित है। मुख्यतः कितनी परतों में विभाजित है? 3 परतों में। सबसे बाहरी ठोस परत जिसको भूपर्पटी कहते हैं, यानी जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, इसको क्या कहेंगे? भूपर्पटी। ये सबसे ठोस परत है। ठीक है, यानी बाहरी और ठोस परत है। उसके नीचे अर्ध ठोस मेंटल होता है। इसी के जस्ट नीचे जैसे ही आओगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? मेंटल। और केंद्र में अत्यधिक गर्म कोर होता है। यहां पर अत्यधिक गर्म क्या होता है? कोर। मेंटल सबसे मोटी परत है। ये जो परत तुम लोग देख रहे हो, इसका मोटाई सबसे ज्यादा होता है, ईंटों परत का। ठीक है, ये वाला परत सबसे ज्यादा क्या होता है? मोटा होता है, जिसका आयतन अगर हम लोग देखें तो ये पूरा पृथ्वी का लगभग 84% है, पूरा गोलाई में, मोटाई में और गोलाई में कितना पृथ्वी का लगभग कवर करता है? 84% कवर करता है। जबकि कोर तरल बाहरी और ठोस आंतरिक भाग से बना हुआ है। इसके आंतरिक संरचना को अगर हम लोग देखें तो ये तरल रूप में है। किस रूप में है? तरल रूप में। यहां पर ही एकदम पूरा हीट है, अभी तक गर्मी है फैला हुआ, उसमें अभी तक एक तरह से कहो तो आग जल ही रहा है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का ही एक टुकड़ा है ना। तो ये धीरे धीरे अंदर से बाहरी सरफेस की तरफ ठंडा हुआ है। पहले सबसे बाहरी परत ठंडा हुआ है, फिर उसके बाद नीचे, धीरे धीरे नीचे, लेकिन पूरा केंद्र जो है पृथ्वी का, वहां पर अभी भी पूरा ठंडा नहीं हुआ है। वहां अभी भी धधकती आग है, पिघली हुई अवस्था में बहुत सारे पदार्थ मौजूद हैं। ठीक है, जिसको आंतरिक कोर कहा जाता है, जो मुख्यतः लोहे और निकेल से निर्मित है। और उसमें ज्यादातर कौन सा मेटल पाया जा रहा है, पदार्थ पाया जा रहा है? लोहा और निकेल। भूपर्पटी क्या है? यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत है जहां हम रहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। इसी हिस्से में हम लोग सब रहते हैं ना, ये जो बाहरी हिस्सा है, हम लोग पृथ्वी के कहां पर रहते हैं? बाहरी हिस्से पर रहते हैं। यहीं पर तुमको घर देखने को मिल जाएगा, यहीं पर तुमको पहाड़ देखने को मिल जाएगा, यहीं पर सड़कें हैं, यहीं पर बिल्डिंगें हैं। सब कुछ पृथ्वी के भूपर्पटी पर है। कहां पर है? भूपर्पटी पर। भूपर्पटी जो है ये 2 हिस्सा में बटा हुआ है। कितने हिस्सा में बटा हुआ है? 2। पहला हिस्सा है इसका महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय। महाद्वीपों पर हम लोग रहते हैं, द्वीप, महाद्वीप जमीनी हिस्सा पर ही न रहते हैं। और एक है महासागरीय, जो कि पूरा किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, हर जगह क्या है? पानी ही पानी है। लेकिन पानी भी जो है ये भूपर्पटी पर ही है, यानी ऊपरी हिस्से पर ही है पृथ्वी का। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में नहीं है, क्योंकि वहां तो आग जल रहा है, वहां तो पिघला हुआ मैग्मा और लावा मौजूद है ना। अब उसके बाद है मेंटल। यह भूपर्पटी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। अगर हम लोग भूपर्पटी के जस्ट नीचे जाएंगे तो हम लोगों को 2900 किलोमीटर की दूरी तक क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेंटल। 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, सबसे मोटी परत है। ऊपरी मेंटल लचीला है, जबकि निचला मेंटल ठोस है। हम लोग ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाते जाएंगे ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ऊपर में हम लोगों को सॉफ्ट मिलेगा, यानी खुदाई कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो वो हार्ड होते जाएगा, पूरा एकदम कड़ा होते जाएगा। तब उसके बाद ना तो ड्रिल हो पाएगा, ना ही उसमें छेद करना संभव हो पाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ऊपरी मेंटल की परत जो है वो लचीली है, लेकिन अंदर का परत जो है, निचला परत, वो पूर्णतः क्या है? ठोस है। उसके बाद है कोर। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, जो बाहरी कोर और आंतरिक कोर में विभाजित होता है। देखो यहां पर इसीलिए हम इसको 2 हिस्से में दिखाएं,
ठीक है, यानी ये एक ही हिस्से का दो रूप है, कोर का ही, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, ये बाहरी कोर और आंतरिक कोर क्या है, ये दो हिस्सा में विभाजित है। ये लोहे और निकेल से बना हुआ है। यहां पर तुम लोगों को लोहा और निकेल सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा, बाहरी कोर में और आंतरिक कोर में। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बाहरी कोर और आंतरिक कोर में क्या है, लोहा और निकेल। बाहरी कोर क्या है, तरल 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक ये जो है फैला हुआ है। आंतरिक कोर ठोस केंद्र का हिस्सा है। यहां पर ये ठोस केंद्र का हिस्सा है, लोहा और निकेल जो है पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है, और बाहरी कोर जो है ये अभी तुमको हम बतेवे किए हैं, है ना, 2900 से यहां से शुरू होगा और ये 5100 किलोमीटर की दूरी तक अंदर फैला हुआ है। कितना, 5150 किलोमीटर की दूरी तक अंदर में फैला हुआ है। मेंटल पृथ्वी के आयतन का लगभग 84 से 85% हिस्सा घेरता है। सिर्फ मेंटल जो है ये 84 से 85% का हिस्सा घेर लेता है। कितना, 84% से 85% हिस्सा, आंतरिक हिस्सा। ठीक है, बाहर तो भूपर्पटी पर पूरा जमीने ना है ना, उसी पर पानी है, द्वीप है, महाद्वीप है, उस पर हम लोग विचरण करते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर अगर खुदाई करके हम लोग जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो कुछ ऐसा हिस्सा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिट्टी जैसा, बालू जैसा तत्व मिलेगा, फिर थोड़ा अंदर जाएंगे फिर चट्टानी रूप मिलेगा, है ना, फिर इसी तरह जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे और सॉलिड और हार्ड होते जाएगा। फिर जब पूरा अंदर चल जाएंगे उसका तो हम लोगों को कोर मिलेगा, वहां पर सब कुछ जो है एकदम पूरा गर्म और पिघला हुआ अवस्था में मौजूद है। ठीक है, लोहा और निकेल। मेंटल पृथ्वी के आयतन का लगभग 84 से 85% हिस्सा घेरता है। कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। कोर का जो मेन है, ये वाला हिस्सा जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र यहीं से क्रिएट होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसके कोर से ही क्रिएट होता है, क्योंकि उसमें लोहा और निकेल है और बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है। भूपर्पटी मेंटल के ऊपरी हिस्से के साथ मिलकर के लिथोस्फेयर, स्थल मंडल बनाती है। भूपर्पटी जो है यही स्थल मंडल का निर्माण करता है। किसका, स्थल मंडल। स्थल मंडल में ही हम सब रहते हैं, है ना, भूपर्पटी पर ही हम लोग सब रहते हैं। भूपर्पटी का नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा, मेंटल। मेंटल के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, बाहरी कोर। बाहरी कोर से अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, आंतरिक कोर। बाहरी कोर और आंतरिक कोर, कोर का ही दो हिस्सा है और मेंटल बीच वाला परत हो गया और सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे, भूपर्पटी। इसी तरह से पृथ्वी मुख्यतः 3 हिस्से में बटा हुआ है और कोर का 2 हिस्सा है। बात समझ में आया?